हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग का। ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब था? टीम वर्क। लास्ट वीडियोस में हमने क्या किया? ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस की, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस किया। एंड लास्ट वाली वीडियो में हमने लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था। लाइन ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब था कि अथॉरिटी फ्लो करती है टॉप मैन टू बॉटम मैन, जिसमें हमने 3 की एरियाज फाइंड आउट किए थे। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा था? स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब था कि इसमें हम क्या करते थे, एक एक्सपर्ट को, एक एडवाइजरी एक्सपर्ट को हायर कर लेते थे जो हमें एडवाइस देता था कि हम किस अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो जो हमारा स्टाफ था वो उनको कोई एडवाइस नहीं दे सकता था, लेकिन जो स्टाफ था वो लाइन ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी किसी भी तरह की एडवाइस जो था प्रोवाइड कर सकता था। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है, जिसमें हम क्या है, अलग अलग फंक्शनल एरियाज क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग फंक्शनल एरियाज में डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे हम? सपोज हमारे पास कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हमने क्या किया, अलग अलग फंक्शनल एरियाज में डिवाइड कर दिया। मतलब हर एक एरिया को क्या किया, अलग अलग डिवाइड कर दिया। सपोज हमारे कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन हम काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी क्या अलग अलग ब्रांचेज होंगी ना अलग अलग एरियाज में। तो हमने क्या किया, एक ही ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग फंक्शनल एरियाज में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, अब जो उस फंक्शनल एरिया का मैनेजर होगा, उसका जो मेन हेड है ऑर्गेनाइजेशन का, जो मेन हेड है वो कौन है? सपोज वो मैं हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, हर एक एरिया में अलग अलग फंक्शनल एरिया प्रोवाइड करवा देना। तो हर एक अलग अलग फंक्शनल एरिया में क्या होगा, उसका एक अलग से उनका हायर पर्सन होगा जो क्या उनको देखेगा, जो उनका सुपीरियर होगा। तो उसमें क्या होगा, जो हमारे हर एक फंक्शनल एरिया का सेपरेटली मैनेजर होगा, वो क्या करेगा, हर एक फंक्शनल एरिया को चेक करेगा कि इसमें कितने हमें एम्प्लॉयज की जरूरत है, कितना हमें स्टाफ चाहिए, हमें रिक्रूटमेंट कैसे करनी है, हमें डिपार्टमेंटलाइजेशन कैसे करनी है। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब हुआ, हमने अपने एक ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग फंक्शनल एरियाज में डिवाइड किया। देन क्या किया, जो हर एक फंक्शनल एरिया का अलग अलग मैनेजर था, उसने क्या किया, अपने हर एक वर्क को देखा कि हमारी इस फंक्शनल एरिया में, जिस एरिया में वो काम कर रहे हैं, उस एरिया में कितने एम्प्लॉयज की रिक्रूटमेंट चाहिए और कितने स्टाफिंग हमें चाहिए, कितने पर्सन हमने हायर करने हैं, कौन कौन सा हमें पर्सन चाहिए, या हमें जो हमारे पर्सन हमारे पास काम कर रहे हैं उनको किस अकॉर्डिंग ट्रेनिंग देनी है, कैसे उनकी डेवलपमेंट होगी। तो वो क्या होता है हमारे पास, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करेंगे लाइन एंड स्टाफ का कॉम्बिनेशन। लाइन एंड स्टाफ, फर्स्टली हमने क्या किया था, सेपरेटली किया था ना लाइन एंड स्टाफ को। तो अब क्या है, हम इन दोनों का कंबाइन करेंगे, इनका कॉम्बिनेशन करेंगे। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब था, जो हमने किया था कि ये कैसे जाती है, वर्टिकली फ्लो होता है अथॉरिटी का। अथॉरिटी वर्टिकली फ्लो करती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो वैसे ही स्टाफिंग में हमने क्या किया था, स्टाफिंग का क्या मतलब था कि हम क्या करते हैं, एक्सपर्ट हायर कर लेते हैं, एडवाइजरी एक्सपर्ट जो हमें एडवाइस देता है हमें कैसे काम करना है। तो वो जो स्टाफिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके पास कोई भी अथॉरिटी नहीं होती कि वो अपने एक्सपर्ट्स को किसी तरह की एडवाइस दे। तो वो जस्ट क्या है, स्टाफ किसको एडवाइस दे सकता है, लाइन को। तो अब जब हम इसका कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, तो हम इसका कॉम्बिनेशन अब कैसे करेंगे कि जो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या होगा, जो भी अथॉरिटी है वो वर्टिकली फ्लो करेगी, इनके कंबाइन में करेंगे, कॉम्बिनेशन में फ्लो करेगी टॉप टू बॉटम में। और उसके बाद क्या करेगी, जो स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या होगा, जो हमने एक्सपर्ट्स हायर किए हैं वो हमें एडवाइस देंगे और उनकी एडवाइस के अकॉर्डिंग क्या हमारा सारा वर्क जो है वो फिनिश होगा। तो ये होता है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का कॉम्बिनेशन। ओके, तो हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या था कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग फंक्शनल एरियाज में डिवाइड कर देना। फंक्शनल एरिया में डिवाइड करने के बाद हर एक फंक्शनल एरिया का जो मैनेजर है ना, तो वो क्या करेगा, वो ये चीज़ को देखेगा कि हमारे एरिया, इस एरिया में कितने पर्सन की रिक्रूटमेंट की जरूरत है, कितना स्टाफ चाहिए, हर एक पर्सन को उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग कैसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। तो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का कंबाइन का क्या मतलब था कि फर्स्ट नंबर तो क्या है, इसको पॉइंट्स बना के चलते हैं। फर्स्टली क्या हुआ, वर्टिकली फ्लो हुआ इसका अथॉरिटी का। सेकेंडली क्या हुआ, ये किस में जाएगा, टॉप टू बॉटम में जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या हुआ, हम एक्सपर्ट हायर करेंगे। ठीक है, एडवाइजरी एक्सपर्ट हायर किए। फोर्थली क्या किया, जो स्टाफ है वो कोई भी जो एडवाइस है वो नहीं दे सकता किसको, अपने एक्सपर्ट्स को, लेकिन जो स्टाफ है वो एडवाइस दे सकता है, किसको दे सकता है,
लाइन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या हुआ, इन दोनों को कॉम्बिनेशन हुआ। जब हम इनको अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, लाइन में ये 2 पॉइंट्स आ जाएंगे कि अथॉरिटी फ्लो करेगी वर्टिकली टॉप टू लोअर में। टॉप टू लोअर में कैसे करेगी, 3 एरियाज हमने किए थे, प्रोडक्शन मैनेजमेंट किया था, ठीक है, प्लांट सुपरिटेंडेंट किया था, और हमने कौन सा किया था, जो हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव था। वो 3 पर्सन आए थे ना ये टॉप बॉटम में, ठीक है। तो हमने जब स्टाफ किया था तो स्टाफ में हमने क्या देखा था कि ये जो एरियाज थे उनमें क्या करते हैं, अलग अलग एरियाज किए थे ना हमने। चीफ एग्जीक्यूटिव में पर्सनल एरिया था, परचेज एरिया था, सेल ऑफिसर्स थे। तो वो सारे ऑफिसर्स आएंगे, उनको हम एज ए एक्सपर्ट एडवाइजरी वर्क करेंगे। और उसके बाद क्या क्या, जो स्टाफ था वो एडवाइस नहीं दे सकता एक्सपर्ट को, लेकिन जो स्टाफ है वो एडवाइस किसको दे सकता है।